अगर आपको इंडियन रेलवे के अंदर किसी भी ट्रेन में अगर आपको सीट या फिर बर्थ को कंफर्म करवा के रिजर्व कोचेस में ही जर्नी करना हो तो आपके लिए रिजर्वेशन टिकट बनवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है पैसेंजर्स रिजर्वेशन फॉर्म भरते समय कई सारा गलती कर देते हैं, जिसके कारण काउंटर से जो ये टिकट मिलता है, ये रिजर्व टिकट बोला जाता है इसको, इसमें कई सारा गलती आपको दिखता है। यानी कि आपको कहीं जाना होगा और यहाँ पे कुछ और मिलता है। इसका कारण फॉर्म में गलत भरा गया है। तो इस तरीके का छोटा मोटा गलती के चक्कर में आपका जर्नी कई बार कैंसिल हो जाता है, आपका पैसा भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, कई बार आपको कंफर्म सीट नहीं मिलता है। तो इस तरीके का छोटा मोटा गलती को सुधारने के लिए आज मैं एक्चुअल रेलवे का जो रिजर्वेशन फॉर्म है इसको कैसे भरा जाएगा, इसका ऑथेंटिक तरीका बताऊंगा रेलवे के नियम के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पे आपका समय को बचाने के लिए और एक एक डिटेल बारीकी से बताने के लिए मैं इस फॉर्म को पहले से भर चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आपने इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये इंडियन रेलवे का रिजर्वेशन फॉर्म होता है। इस फॉर्म का कई सारा इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कैंसिलेशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, तत्काल के लिए, और कई सारा इस्तेमाल इसमें हो सकता है। लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे अभी अभी के लिए हम रिजर्वेशन टिकट यानी कि ये वाला टिकट बनवाने के लिए इस फॉर्म का क्या इस्तेमाल है उसको आपको भर के बताएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो फॉर्म है, ये टोटल फॉर्म जो है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है इक्वली। आप अगर चाहे इस फॉर्म को इंग्लिश में पढ़ सकते हो और हिंदी में भी पढ़ सकते हो। आप अगर चाहे इस फॉर्म को इंग्लिश में भरेंगे तो आप इंग्लिश में भर सकते हो, हिंदी में भर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज में भरने से चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इंग्लिश में भरेंगे और इंग्लिश में ही आपको समझाएंगे, हिंदी में आपको समझाएंगे लेकिन इंग्लिश में ही इसको भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे ऊपर यहाँ पे रिजर्वेशन फॉर्म लिखा गया है। इस फॉर्म को हम रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले रिजर्वेशन के ऊपर टिक कर देंगे। उसके बाद बगल में ये यहाँ पे कैंसिलेशन लिखा गया है। कैंसिलेशन के लिए इस फॉर्म को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसका कारण यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन के ऊपर एक लंबा लाइन खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद आइए ये वाले बॉक्स के ऊपर। इस बॉक्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है जो कि आपके राइट हैंड साइड में इसको ये इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दिया गया है और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में यही चीज़ हिंदी में बताया गया है, और दोनों के लिए कॉमन बॉक्सेस यही है। तो इसमें ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको किसी बॉक्स में यस लिखना होता है, किसी में नो लिखना पड़ता है, किसी में टिक करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैं आपको बारीकी से बताऊंगा एक एक चीज़ पूरा डिटेल के साथ, जो आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। लेकिन इसको हम भरेंगे बाद में, लास्ट में। पहले हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, यानी कि इस फॉर्म के ऊपर। फॉर्म को किस तरह से भरा जाएगा वो हम पहले देखेंगे। तो चलिए दोस्तों फॉर्म के ऊपर आते हैं। सबसे पहले टेन नंबर, उसके बाद ट्रेन का नाम पूछा जा रहा है। टेन नंबर में आप अपना ट्रेन का नंबर लिख दीजिए। जैसे कि मेरा ट्रेन नंबर ये है तो मैं अपना ट्रेन नंबर यहाँ पे लिख दिया हूँ। और मेरा ट्रेन का नाम पूछा जा रहा है, तो मैं ये जो खाली स्पेस है ट्रेन नंबर लिखने के बाद थोड़ा गैप देके ट्रेन का नाम भी लिख दिया हूँ। मेरा ट्रेन का नंबर है 12303 और ट्रेन का नाम है पूर्वा एक्सप्रेस। तो आपको भी इस तरह से आपका ट्रेन का नंबर लिखना है और उसके बाद आपका ट्रेन का नाम लिखना है। आप मैं यहाँ पे पूर्वा एक्सप्रेस लिखा हूँ। आप अगर चाहे तो एक्सप्रेस की जगह पे EXP भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में चलेगा, ठीक है। उसके बाद आइए डेट ऑफ जर्नी। डेट ऑफ जर्नी में क्या है कि आपको कौन सी डेट में जर्नी करना है वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मुझे 10/10/2025 में जर्नी करना है, तो मैं वो डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद क्लास पूछा जा रहा है। क्लास लिख के यहाँ पे थोड़ा गैप दिया जा रहा है आपको। यहाँ पे इस गैप में आपने जो भी क्लास में जर्नी करना है तो वो क्लास का यहाँ पे नाम मेंशन करना है। जैसे कि मुझे थर्ड AC में जर्नी करना है तो मैं यहाँ पे 3AC लिख दिया हूँ। आपको यदि 2AC में जर्नी करना है तो 2 लिख के AC लिख दीजिए। आपको अगर फर्स्ट AC में जर्नी करना है तो यहाँ पे 1 लिख के AC लिख दीजिए। आपको यदि स्लीपर कोचेस में जर्नी करना है तो आप ACL लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरफ आइए। इस तरफ नंबर ऑफ बर्थ्स ऑब्लिक सीट्स के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो गैप दिया रखा है, इस गैप के ऊपर आपको कितना सीट चाहिए, टोटल कितना पैसेंजर्स है वो आपने लिखना है। तो मुझे 2 ही सीट चाहिए केवल, तो मैं यहाँ पे 02 लिख दिया हूँ। आप भी इस तरह से 2 सीट है, आपको कितना सीट चाहिए वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, थोड़ा फॉर्म को ऊपर ले चलते हैं। नीचे आइए, यहाँ पे स्टेशन फॉर्म यानी कि कहाँ से, यहाँ पे आइए थोड़ा सा आगे, टू यानी कि कहाँ तक जाना है मैंने। तो स्टेशन फॉर्म में मुझे हावड़ा से लेके हावड़ा हावड़ा में पूरा वर्ड में लिखा हूँ और इसका कोड वर्ड में लिख दिया हूँ। रेलवे का स्टेशन का कोड वर्ड होता है, तो यहाँ पे हावड़ा का कोड वर्ड HWH होता है, तो मैं पूरा हावड़ा लिखा हूँ। उसके बाद अंडर ब्रैकेट में HWH लिखा हूँ, यानी कि हावड़ा से लेके मुझे जाना है न्यू दिल्ली।
न्यू दिल्ली पूरा नाम लिखा हूँ यहाँ पे, उसके बाद इसके बगल में इसका न्यू दिल्ली स्टेशन का कोड होता है NDLS, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। तो ऐसे करने से क्या होता है, आपको गलती होने की चांस बिल्कुल नहीं होता है, एकदम सही प्लेटफॉर्म एकदम क्लियर रहता है इसमें। तो आपको अगर दोनों में से, जैसे कि हावड़ा और HWH, दोनों में से एक लिखना है लिख सकते हैं, लेकिन साफ सुथरा लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी न्यू दिल्ली और NDLS बीच में, यहाँ पे दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो एक, न्यू दिल्ली या फिर NDLS में से कोई भी एक लिखने से चलेगा, लेकिन जो भी लिखना है आपने साफ सुथरा लिखिएगा, एकदम क्लियर लिखिएगा, ठीक है। यदि किसी को न्यू दिल्ली का पूरा नाम पता है या फिर NDLS भी पता है, दोनों अगर पता है तो दोनों लिख सकते हो, ये अच्छी बात होता है, इसमें गलती होने का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए नीचे, यहाँ पे आपको दोबारा दोहराता हूँ, स्टेशन फॉर्म में आपको कहाँ से चढ़ना है, यानी कि कहाँ से जाना है, जर्नी करना है, और टू में कहाँ तक जाना है वो आपने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे ये बोर्डिंग एट, यानी कि आपको ट्रेन में कहाँ पर चढ़ना है, यानी कौन सा स्टेशन से आपको ट्रेन में चढ़ना है, वो स्टेशन का नाम लिख दीजिए। जैसे कि मेरा हावड़ा से रिजर्वेशन है और मुझे हावड़ा से ही चढ़ना है, तो मैं यहाँ पे हावड़ा लिख दिया हूँ। जैसे किसी का हो सकता है हावड़ा से इनका रिजर्वेशन है, जाना है, लेकिन इनको ट्रेन पकड़ना है बर्धमान से या फिर और कोई स्टेशन से वही रूट से, तो वो यहाँ पे वो नाम लिख सकते हैं स्टेशन का। तो यहाँ पे मुझे हावड़ा से ही रिजर्वेशन करना है और हावड़ा से ही ट्रेन में बैठना है, तो मैं यहाँ पे ये लिख दिया हूँ। ये दोनों का अंतर होता है ऐसा, स्टेशन फॉर्म मतलब कि आपको कहाँ से रिजर्वेशन चाहिए, कहाँ तक के लिए, न्यू दिल्ली तक के लिए, और ये बोर्डिंग एट का मतलब होता है आपको कहाँ से ट्रेन में चढ़ना है। दोबारा रिपीट करता हूँ, स्टेशन फॉर्म में इसका मतलब होता है आपको रिजर्वेशन कहाँ से करना है, बोर्डिंग एट यानी कि आपको ट्रेन में कहाँ बैठना है। और एक बार समझाता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है पैसेंजर्स का। स्टेशन फॉर्म में आपको कहाँ से चढ़ना, मतलब स्टेशन फॉर्म में आपने कहाँ से रिजर्वेशन करना है वो लिखना है, और बोर्डिंग एट में आपने कहाँ से ट्रेन में बैठना है वो लिखना है, वो स्टेशन का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों मेरा सेम स्टेशन है, तो मैं हावड़ा लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन आपको, यानी कि आपको कहाँ तक रिजर्वेशन करना है, तो मुझे न्यू दिल्ली तक रिजर्वेशन करना है। बोर्डिंग एट में बैठना है मुझे हावड़ा से, सेम उसी तरह से हावड़ा लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में इसके बगल में ही उसका कोड वर्ड लिख दिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे न्यू दिल्ली लिख दिया हूँ, रिजर्वेशन जहाँ तक मुझे चाहिए, और उसके न्यू दिल्ली का कोड है NDLS, वो भी मैं मेंशन कर दिया हूँ। उसके बाद आइए मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, मैं अपना मोबाइल नंबर दे दिया हूँ, आपको भी यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको ट्रैवल करते समय जो मोबाइल आपके साथ रहेगा वही नंबर दीजिएगा, क्योंकि आपका PNR स्टेटस अपडेट थ्रू SMS, ये रेल जो SMS भेजेगा आपका चार्ट प्रिपेयर होने के बाद, वो इसी नंबर पे जाएगा, तो आपका ये नंबर काम करना चाहिए उस समय जब आप जर्नी करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, फॉर्म को थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे है जो पैसेंजर्स है इनका नाम है ना, 6 आदमी का नाम लिखने की जगह है, नीचे है 1 2 3 4 5 6 करके 6 आदमी का नाम एक साथ आप लिख सकते हो, एक के बाद एक। और इनमें लिखा गया है कि भाई ब्लॉक लेटर में पैसेंजर्स का नाम लिखना है, ये टोटल बॉक्स में पैसेंजर डिटेल आपने लिखना है, 1 से लेकर 6 तक आप नाम लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या है कि भाई नाम जो है आपने ब्लॉक लेटर में लिखना है, और मैक्सिमम 15 लेटर्स होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 करके 15 लेटर तक आप लिख सकते हो नाम, ठीक है। उससे बड़ा आपका नाम लिखना यहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे पैसेंजर, पहला पैसेंजर हूँ, तो मैं अपना नाम लिख दिया हूँ सोमवीर सिंह, सोमवीर स्पेस देके मेरा टाइटल सोमवीर सिंह लिख दिया हूँ। उसके बाद ये कैपिटल लेटर में लिखा हूँ, और 15 लेटर से कम है तो चलेगा। यहाँ पे आइए, नेशनलिटी पूछा जा रहा है, मेरा नेशनलिटी इंडियन है क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। अगर कोई पैसेंजर बाहर से है तो बाहर का कंट्री का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पे यहाँ पे मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों ऑप्शन है। यदि आप मेल है तो M लिख सकते हैं, यदि आप फीमेल है तो F लिख सकते हैं, यदि आप ट्रांसजेंडर है तो T लिख सकते हो। मेल यानी कि पुरुष, फीमेल यानी कि महिलाएं, और ट्रांसजेंडर यानी कि दोनों का मिक्स जो ऑपरेशन के बाद होता है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए, एज में, एज मेरा पूछा जा रहा है, यहाँ पे एज है 40, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना एज मेंशन कर दिया। उसके बाद कॉन्सेशन ऑब्लिक ट्रैवल अथॉरिटी पूछा जा रहा है, यहाँ पे कॉन्सेशन ऑब्लिक ट्रैवल अथॉरिटी नंबर यहाँ पे अगर है तो आप दे सकते हो। मेरा यहाँ पे कोई ट्रैवल अथॉरिटी भी नहीं है, ना कोई कंसेशन अथॉरिटी है, तो मैं इसको खाली छोड़ दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आइए इस वाले ऑप्शन पे, इसमें क्या पूछा जा रहा है, आपको आपका बर्थ चॉइस के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपका बर्थ चॉइस है कोई लोअर बर्थ है या फिर मिडिल बर्थ है या फिर अपर बर्थ है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मुझे लोअर बर्थ की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे LB लिख दिया हूँ, ठीक है। आपके अनुसार यहाँ पे आप लिख सकते हो,
अगर आपको अपर बर्थ की ज़रूरत है तो यू बी लिखिए, अगर आपको मिडिल बर्थ की ज़रूरत है तो एम बी लिखिए, अगर आपको लोअर बर्थ की ज़रूरत है तो एल बी लिखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी वेजिटेरियन है क्या है, खाने का ऑप्शन पूछा जा रहा है। यस मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं यहाँ पे यस लिख दिया हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ पे टिक करेंगे तब भी चलेगा। यहाँ पे नॉन वेज नहीं हूँ मैं तो नो लिख दिया हूँ। अब यही है 2 नंबर पैसेंजर के ऊपर। यहाँ पे 2 नंबर सीरियल पे 2 नंबर पैसेंजर का नाम लिख दीजिए, कैपिटल में लिखिए, और नाम लिखने के बाद एक गैप देके फिर टाइटल लिखिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई ब्लॉक लेटर में लिखा जाता है और उसके बाद ये 15 लेटर से ज़्यादा नहीं लिखा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे आपने लिख दिया हूँ, उसके बाद मेल लिख दिया हूँ, मैं मेल हूँ तो यानी कि ये पैसेंजर मेल है तो इसका मेल लिख दिया हूँ, एम लिख दिया हूँ इस बार शॉर्ट में। उसके बाद इसका एज के बारे में पूछा जा रहा है तो ये 11 साल का है तो मैं यहाँ पे 11 साल लिख दिया हूँ। ट्रैवल अथॉरिटी कुछ नहीं है तो यहाँ पे खाली छोड़ दिया हूँ। उसके बाद इसके लिए लोअर बर्थ की ज़रूरत है तो मैं एल भी लिख दिया हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे लिखा है इन केस बर्थ इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रेन ऑफ एज 5 ईयर्स एंड अंडर 12 ईयर्स राइट ए नो एस बी, यानी कि जो चिल्ड्रेन यानी कि जो पैसेंजर है आपके साथ जिसका उम्र 5 से लेके 12 साल से नीचे नीचे तक है, दोबारा दोहराता हूँ, 5 साल से लेके 12 साल से नीचे नीचे तक है, उनके लिए अगर आपको सीट की ज़रूरत नहीं है तो आप ए नो एस बी लिख सकते हो। ए नो एस बी का होता है फुल फॉर्म नो सीट बर्थ, ठीक है। यहाँ पे 11 साल का है लेकिन इनके लिए सीट की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे एल भी लिख दिया हूँ, यानी कि लोअर बर्थ की ज़रूरत है। उसके बाद वेजिटेरियन है क्या, नहीं है ये। उसके बाद नॉन वेज है क्या, यस है, यहाँ पे लिख दिया हूँ यस। उसके बाद 3 नंबर पैसेंजर है, इसको थोड़ा ऊपर करते पाँव को। उसके बाद 3 नंबर पैसेंजर पे आइए। 3 नंबर पैसेंजर है राम सिंह, रामवीर सिंह। तो रामवीर सिंह मैंने पूरा लिख दिया हूँ नाम, उसके बाद स्पेस देके कैपिटल लेटर में ही उनका टाइटल लिख दिया हूँ। उसके बाद इसका नेशनलिटी इंडियन है वो उस तरह से एज इट इज़ लिख दिया हूँ। उसके बाद इसका ये मेल है तो यहाँ पे मेल को इन शॉर्ट कोड वर्ड में लिखा हूँ एम। उसके बाद इसका एज के बारे में पूछा जा रहा है, ये 5 साल का है तो 5 साल लिख दिया हूँ। उसके बाद इसका ट्रैवल अथॉरिटी कुछ नहीं, कंसेशन कुछ नहीं, मैं खाली छोड़ दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आइए। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बताया था 5 से लेके 12 साल से नीचे नीचे तक कोई पैसेंजर है जिसके लिए आपको सीट नहीं ज़रूरत है तो आप एन ओ एस बी लिखिए। तो एन ओ एस बी का फुल फॉर्म होता है नो सीट बर्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए कोई सीट की ज़रूरत नहीं है मुझे तो मैं एन ओ एस बी लिख दिया हूँ। खाने के चॉइस में लिखा हूँ मैं ये वेजिटेरियन नहीं है तो नो लिख दिया हूँ। ये नॉन वेज खाता है क्या, हाँ यस लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखिए लिखा गया है 5 साल से कम आयु के बच्चे जिनके लिए टिकट जारी नहीं किए जाते हैं, और इंग्लिश में लिखा गया है चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स फॉर हुम टिकट इज नॉट टू बी इशूड, यानी कि जो बच्चा है आपका, जो भी पैसेंजर है आपके साथ जिनका उम्र 5 साल से कम है उनके लिए रेल टिकट नहीं इशू करेगा, लेकिन उनका नाम यहाँ पे आपने मेंशन करना है। यहाँ पे 2 कॉलम दे रखा है। मेरे साथ फिलहाल एक ही पैसेंजर है जिनका उम्र 5 साल से नीचे है, इनका नाम है पवन कुमार। मैं दोबारा यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर पूछा जा रहा है इनके, जो आप पैसेंजर का नाम लिखेंगे इनका तो ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख दिया हूँ पवन कुमार, पवन लिख के स्पेस दिया हूँ, थोड़ा गैप देके फिर उसका टाइटल लिखे कुमार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है, जेंडर ये पुरुष है यानी कि मेल है तो मैं एम लिख दिया हूँ। दोबारा दोहराता हूँ, पुरुष अगर है तो आप एम लिखिए, महिला अगर है तो एफ लिखिए, अगर ट्रांसजेंडर यानी कि कोई ऑपरेशन वाला है जो आजकल होता है तो उनके लिए टी लिखिए, ठीक है। उसके बाद आयु पूछा जा रहा था, यहाँ पे आयु, इसका आयु 3 साल का है तो ये 3 साल में लिख दिया हूँ। उसके बाद नीचे आइए, नीचे यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आगे की या फिर वापसी का विवरण हिंदी में लिखा गया है और इंग्लिश में लिखा गया ऑनवर्ड और रिटर्न जर्नी डिटेल्स, यानी कि आपको अगर आगे की जर्नी करना हो तब भी आप इसमें नीचे लिख दीजिए पूरा चीज़, या फिर आपको अगर रिटर्न जर्नी करना हो वापसी के लिए तब भी आप लिखिए। इसमें एक ध्यान रखिएगा एक चीज़, जैसे कि आपको हिंदी में टिक करना है यानी हिंदी में फॉर्म को भरना है तो आप हिंदी के ऊपर टिक कीजिए, जैसे कि मुझे इंग्लिश में भरना है तो मैं इंग्लिश के ऊपर टिक कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आगे की जर्नी करना है मुझे, जैसे मैं दिल्ली पहुंचने के बाद मुझे मुंबई के लिए जर्नी करना है तो मैं मुंबई के लिए 10 नंबर जो भी है ये लिख दिया 12926। आप भी अगर आपको आगे जर्नी करना है तो आपका 10 नंबर लिख दीजिए, या फिर आपको रिटर्न जर्नी करना है तो रिटर्न के ऊपर टिक मार दीजिए, ऑनवर्ड के ऊपर क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पे मैंने आगे जर्नी करना है तो ऑनवर्ड के ऊपर टिक कर दिया हूँ और रिटर्न के ऊपर क्रॉस कर दिया हूँ। तो आइए दोबारा एक बार देख लेते हैं 10 नंबर, और उसके बाद 10 का नाम पूछा जा रहा है। मेरा 10 नंबर 12926 लिख दिया हूँ। उसके बाद थोड़ा सा गैप देके पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस मेरा 10 का नाम है वो भी मेंशन कर दिया हूँ। पश्चिम एस सुपरफास्ट होता है, एस एफ होता है सुपरफास्ट का शॉर्ट फॉर्म। आप चाहे सुपरफास्ट पूरा लिख सकते हो, आप चाहे छोटा भी लिख सकते हो एस एफ में। उसके बाद एक्सप्रेस का मैं यहाँ पे एप्रीबिएशन यूज़ किया हूँ ई एक्स पी में, क्योंकि ऊपर मैंने एक्सप्रेस पूरा लिखा हूँ, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए। तो
ये मेरा ट्रेन का नंबर और ये पूरा ट्रेन का नाम है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। आप भी आपका ट्रेन का नंबर और ट्रेन का नाम मेंशन कर दीजिए, यदि आपको आगे की जर्नी करना हो या फिर रिटर्न जर्नी करना हो तो। उसके बाद डेट ऑफ जर्नी, आपको कौन सा डेट में ये जर्नी करना है वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, वो डेट मतलब जिस डेट को आपको ट्रेन को पकड़ना है वो डेट लिखिए यहाँ पे। तो मुझे 13/10/2025 को ट्रेन को पकड़ना है, यानी कि ट्रेन में जर्नी करना है, तो वो डेट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, आगे के लिए। उसके बाद क्लास कौन सा चाहिए, मुझे स्लीपर क्लास चाहिए। आपको अगर इस तरह से आप लिख सकते हो, स्लीपर लेके अंदर पूरा स्लीपर लिखा हूँ मैं, उसके बाद अंडर ब्रैकेट में बगल में एस एल लिखा हूँ, इसमें गलती का चांसेस कम होता है। तो दोस्तों, आपको अगर इस तरीके से अगर लिखना आता है तो आप लिखिए, अगर आप दोनों में से एक लिखना चाहते हो तब भी चलेगा, एक लिखने से वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद स्टेशन फॉर्म में आपको कहाँ से करना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाना है। देखिए यहाँ पे स्टेशन फॉर्म मतलब कि कहाँ से, और उसके बाद टू कहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी मैं न्यू दिल्ली पहुँच गया था, तो मुझे न्यू दिल्ली से जाना है कहाँ, न्यू दिल्ली लिख दिया यहाँ पे, जाना कहाँ है, मुंबई सेंट्रल तक। तो न्यू दिल्ली फॉर्म में आप आपको जहाँ से जाना है, यानी कि मुझे न्यू दिल्ली से जाना है आगे की जाने के लिए, मैं न्यू दिल्ली अंडर ब्रैकेट में NDLS इसका स्टेशन का कोड होता है न्यू दिल्ली का, वो मेंशन कर दिया हूँ। आगे जाना है कहाँ तक, मुंबई सेंट्रल तक। तो मुंबई सेंट्रल, ये टू के बगल में मुंबई सेंट्रल लिखा हूँ, और इसका मुंबई सेंट्रल का जो स्टेशन कोड है रेलवे का वो MMCT होता है, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। उसके बाद आइए यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जो इस फॉर्म को भर रहा है उसका नाम के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ, तो मेरा नाम है सोमवीर सिंह, तो मैं यहाँ पे सोमवीर सिंह लिख दिया हूँ। उसके बाद मेरा एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं अपना एड्रेस शिवनगर कोलकाता, ये मेरा पिन कोड और ये मेरा स्टेट का नाम है, ऐसे लिख दिया हूँ। उसके बाद आइए नीचे आधार कार्ड पूछा जा रहा है, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर के बारे में। ये आधार कार्ड का नंबर होता है ऑप्शनल, यहाँ पे आप अगर चाहे आधार कार्ड का नंबर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेबल है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको सिग्नेचर करना होता है। सिग्नेचर में आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जो पैसेंजर इस फॉर्म को भरेगा उसके लिए उसका सिग्नेचर होना चाहिए, या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है उसका, तब भी उसको यहाँ पे साइन करना है। तो मैं अपना साइन यहाँ पे कर दिया हूँ। उसके बाद आइए यहाँ पे मोबाइल नंबर दोबारा पूछा जा रहा है। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नंबर है तो वो यहाँ पे दे दीजिए, जो कि आपके जानने के समय मौजूद रहेगा आपके साथ, या फिर आपके पास वो अगर एक ही नंबर है तो वो नंबर यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे डेट लिखा जा रहा है, डेट के लिए जगह छोड़ा गया है। डेट में आपको जिस डेट को आप रिजर्वेशन करवाएंगे, जैसे कि आज की डेट में मैं रिजर्वेशन करा रहा हूँ, काउंटर में करा हूँ, फॉर्म भर रहा हूँ, तो ये डेट मैं आज का भर दिया हूँ। 12/8/2025 को मैं रिजर्वेशन काउंटर में लाइन में खड़ा हूँ और अभी फॉर्म भर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अभी का टाइम हमारा 11 बजे सुबह की, तो मैं 1100 लिख दिया हूँ। उसके नीचे ये पूरा ऑफिशियल पर्पस के लिए है, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, इसको आपको भरना नहीं है। ठीक है, ये वो लोग भरेंगे, वो अपना ऑफिशियल पर्पस के लिए। ठीक है, उसके बाद चलते ऊपर, जो हमने बताए थे बाद में बताएंगे। तो आइए यहाँ पे, अभी आपको यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात किया जा रहा है। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना है, यस नहीं लिखना है, यहाँ पे टिक करना है। तो यदि आप यहाँ पे टिक कर देते हो तो आपका जो मेडिकल लाइसेंस होता है या फिर जो भी सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट MBBS डॉक्टर के लिए, वो आपको इस फॉर्म के पीछे इस तरह से स्टापल करके लगा के जमा करना पड़ता है। तो आपको कोई इमरजेंसी में ये लोग बुला बुला के आपसे थोड़ा सेवा लेते हैं, और इसके बदले में आपको 10% फेयर में कंसेशन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट यहाँ पे ये प्रेग्नेंट वुमन के लिए एक ऑप्शन दिया जाता है। इसमें अगर आप कोई भी आपके साथ ऐसा पैसेंजर है जो प्रेग्नेंट वुमन है और उनका सर्टिफिकेट उनके साथ में अगर है रिजर्वेशन करते समय, तो उनको भी उसी तरह से यहाँ पे स्टेबल करना पड़ता है फॉर्म के पीछे, वो डॉक्टर के लिए जो लिख के देते हैं उनका। तो वो यहाँ पे अगर स्टेबल करेंगे आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो प्रेग्नेंट वुमन है उनके लिए, तो उनको लोअर बर्थ दिया जाता है। इनका कंसेशन में कोई छूट नहीं दी जाता है फिलहाल, इनको वो उसके लिए छूट दिया जाता है। किसके लिए, लोअर बर्थ देने के लिए, इशू करने के लिए। जैसे कि AC 2 में 2 लोअर बर्थ रहता है, AC 3 में 2 लोअर बर्थ रहता है, और AC और स्लीपर में भी 2 लोअर बर्थ रहता है प्रेग्नेंट वुमन के लिए। ये रिजर्व कोटा रहता है, लास्ट तक रहता है, जिस दिन तक रिजर्वेशन होता है उस दिन तक ये खाली रहता है। और यदि कोई वुमन या फिर लेडीज़ जिन्होंने यहाँ पर टिक करना भूल गया है, गलती से रिजर्वेशन कर दिया है, उनके लिए ऑन ड्यूटी TT स्टाफ जो होता है ट्रेन में, उनसे आप अप्रोच कीजिएगा। अगर सीट खाली होगा तो आपके लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी में वो इशू करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपने टिक करना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, और फॉर्म को आपका जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है प्रेग्नेंट वुमन के लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर से लेके यहाँ पे पिन अप करना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ जमा करना पड़ता है रिजर्वेशन करते समय। उसके बाद आइए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, 1 2 3, तीनों के तीनों रिजर्वेशन जो है ना सीनियर सिटीजन से कंसर्न है, सीनियर सिटीजन से संबंधित है, जो कि अभी 2018 से
18 19 से ये हटा दिया गया है, और तो इसका कोई मतलब नहीं, तो बीच में मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। 1 2 3 तीनों के तीनों सीनियर सिटीजन और इनका कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं, तो तीनों को हटा दिया गया, तो हम ये क्रॉस कर दिए। उसके बाद आइए यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये है भाई ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन सिस्टम होता है। ये ऐसा सिस्टम होता है कि भाई इसमें जैसे कि आपका सीट आपने स्लीपर क्लास में अगर बुक किए हैं, तो आपको नेक्स्ट 2 क्लास के लिए आपको सीट अपग्रेड किया जा सकता है अगर वो वैकेंट है। यानी कि मान के चलिए, आप अगर स्लीपर में सीट बुक किए हैं, तो एसी सेकंड या फिर एसी थर्ड तक आपका सीट अपग्रेड हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास सीट का चॉइस होता है लोअर बर्थ, तो उसमें आपका लोअर बर्थ नहीं भी मिल सकता है, आपको अपर बर्थ भी दिया जा सकता है, मिडिल बर्थ भी दिया जा सकता है। अच्छा, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाता है आपसे। ये रेलवे का एम होता है, मोटो होता है कि भाई सीट को अवेल करना, ठीक है। उसके अलावा जो बल्क बुकिंग करता है, मतलब कि एक टिकट के अंदर जैसे 6 से ज़्यादा पैसेंजर रहते हैं, उनके लिए इशू नहीं होता है, ये सिस्टम अलाउ नहीं है। तो अगर ये सिस्टम अगर आपको चाहिए, तो आपको यहाँ पे यस लिखना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद ये कंसेशन पैसेंजर होता है ना, जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट होता है, कोई और पेशेंट होता है, या फिर कोई सीनियर सिटीजन वाला जो भी है, इनके लिए कोई कंसेशन टिकट इशू जिनको किया जाता है, उनके लिए ये लागू नहीं होता है। ये फुल फेयर पेइंग पैसेंजर होता है, उनके लिए किया जाता है ये, ठीक है। और यदि आपका ये यहाँ पे सीट कंफर्म होता है, तो आपको एसएमएस के थ्रू आपको मैसेज दे देता है रेल। और उसके बाद अगर कंफर्म होने के बाद अगर आप आपका रिजर्वेशन कैंसिल कराते हो, तो आप जो ओरिजिनल टिकट कटवाए थे जहाँ के लिए स्लीपर क्लास के लिए सपोज मान के चलिए, तो आपको स्लीपर क्लासेस का ही कैंसिलेशन चार्ज लगता है, ठीक है। जहाँ पे अपग्रेड होता है उसका चार्ज नहीं लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए, ये खास करके वेट लिस्टेड पैसेंजर के लिए होता है। ओके, चलिए देख, सॉरी, ये खास करके जो कंफर्म पैसेंजर होता है उनके लिए किया जाता है ये। और कई बार आरएससी पैसेंजर जो होता है उनके लिए भी ये ऑप्शन, ये सिस्टम लागू हो जाता है, ठीक है। ये सिस्टम को इशू किया जाता है। उसके बाद आइए, यहाँ पे होता है आपका विकल्प स्कीम। विकल्प स्कीम का अगर आपको सुविधा लेना है, तो सबसे पहले आप यस लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा के अंदर आपको अगर जो गाड़ी ऑल्टरनेटिव है आपका ट्रेन, जैसे कि मान के चलिए आपने अगर कहीं एक जगह से बोर्डिंग करना है, ट्रेन में चढ़ना है और दूसरी जगह पे जाना है, वो ट्रेन मान के चलिए कैंसिल हो गया, या फिर आपका वेटिंग लिस्टेड टिकट है, तो आपको अगर सेम जगह से सेम जगह तक, यानी कि जहाँ से चढ़ना है वो स्टेशन से जहाँ जाना है वहाँ तक का अगर दूसरा ट्रेन अवेलेबल है 12 घंटे के अंदर, अगर आप 12 घंटे के ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे और यहाँ पे यस लिखेंगे, तो आपको 12 घंटे के अंदर वो ट्रेन में आपका नाम एनरोल कर दिया जाता है। तो इसके लिए रेलवे से, मतलब रेलवे आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जर नहीं लेता है। उसके बाद अगर 12 घंटे के लिए, 12 घंटे के अंदर अगर ट्रेन कोई अवेलेबल है, अगर आपने यहाँ पे 12 घंटे पर टिक किया है, तो आपको 12 घंटे वाला ट्रेन प्रोवाइड करवाया जाता है। यदि आपको 48 घंटे के बाद, यानी कि 48 घंटे के अंदर चाहिए, तो आपको यहाँ पे टिक करना है 48 घंटे में, तो आपको उस हिसाब से आपका ट्रेन प्रोवाइड किया जाता है, सेम रूट से लेके, मतलब जहाँ से आप चढ़ेंगे और जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक के लिए, या फिर उसका नज़दीक वाला स्टेशन होने से भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और यदि ये आप बाद में कैंसिल करवाते हैं आपका टिकट, तो आपको जो है, जो ट्रेन में आपका सीट कंफर्म करवाया गया, मान के चलिए आपका वेट लिस्टेड पैसेंजर है, आपका वेटिंग लिस्टेड टिकट है, आपको जिस ट्रेन में आपका अपग्रेड होके विकल्प स्कीम के द्वारा जहाँ पे आपका रिजर्वेशन कंफर्म हुआ है, उस ट्रेन का कैंसिलेशन चार्ज आपको लगेगा, अगर आप कैंसिल करते हो आपका टिकट कंफर्मेशन होने के बाद, ठीक है। और ये चीज़ जो है, ये वेट लिस्टेड पैसेंजर के लिए है केवल। ये विकल्प स्कीम जो होता है, इसको अल्टरनेटिव ट्रेन अकोमोडेशन स्कीम यानी कि अटास कहलाता है। और यही स्कीम केवल वेट लिस्टेड पैसेंजर के लिए होता है, कंफर्म टिकट वाले के लिए नहीं होता है, ना ही आरएसी वाले के लिए होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था विकल्प, इससे विकल्प नहीं, इससे पहले मैं अपग्रेडेशन बताया था, उसमें आरएसी या फिर कंफर्मेशन सीट वाले के लिए होता था, लेकिन इसमें क्या है कि वेट लिस्टेड टिकट वाले के लिए होता है। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको अगर बेडरोल चाहिए गरीब रथ में, या फिर दुरंतो का जो स्लीपर कोचेस है होता है उसके लिए, तो आपको बेडरोल प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके लिए आपको यहाँ पे यस लिखना पड़ता है और आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। तो इसका 3 होता है बेडरोल का जो सुविधा होता है, कि एक होता है स्टैंडर्ड बेडरोल, एक होता है डिलक्स बेडरोल, एक होता है कस्टम बेडरोल। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड बेडरोल प्रोवाइड करवाया जाता है, इसके अंदर ब्लैंकेट्स होता है, बेडशीट होता है, पिल्लो होता है, पिल्लो कवर होता है, और हैंड टॉवल होता है, ठीक है दोस्तों यहाँ तक आपको फॉर्म भर के रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में आपको जमा करना होता है। और एक बार जमा करने के बाद
आपका अगर फॉर्म सही है तो आपका रिजर्वेशन टिकट भी इस तरीके का बन जाता है एकदम सही। इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, आप आराम से अपना जर्नी कर पाते हो। तो दोस्तों कुल मिला के ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। तो दोस्तों अगर ये मेरा मेहनत या फिर मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यार दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।